बीजेपी दलित विरोधी, बीजेपी महिला विरोधी, बीजेपी महिला विरोधी, बीजेपी महिला विरोधी, बीजेपी महिला विरोधी, बीजेपी संविधान विरोधी, बीजेपी संविधान विरोधी, बीजेपी। आज संविधान के साथ में खिलवाड़ खेला जा रहा है। जो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था उस पर खिलवाड़ हो रहा है। आज जो अंबेडकर जी ने जिनको आज रास्ता दिखाया, आज उनके साथ में अन्याय हो रहा है। ये अंबेडकर स्टेडियम है और मैं एक दलित काउंसलर हूँ, एक महिला काउंसलर हूँ। एक दलित और महिला काउंसलर के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के बाद के अंदर अत्याचार हो रहा है। आज यहाँ पर योग दिवस हुआ। योग दिवस में ये कार्ड आए, मुझे किसी और के थ्रू पता चलता है कि ये कार्ड योग दिवस के छापे गए हैं, जो कि मेरे वार्ड में अंबेडकर स्टेडियम मेरे वार्ड में आता है, मेरे कार्य क्षेत्र में आता है और अंबेडकर जी के नाम पर है। जब भी इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया। इन्होंने ये कार्ड मुझे किसी के थ्रू पता चलता है, जो हमारी चेयरपर्सन है यहाँ की योगिता सिंह एमसीडी में, मैं सेंटर जोन की, मैंने उनको कॉल किया, उनको बोला दीदी आपने आप ये प्रोग्राम एमसीडी की तरफ से करवा रहे हो, मेरे वार्ड में हो रहा है, अंबेडकर स्टेडियम में हो रहा है। इससे पहले भी 4-5 बार ऐसे मेरे एरिया में हो चुका है और आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? और जबकि एमसीडी का एक्ट कहता है, डीएमसी का एक्ट कहता है कि बिना काउंसलर की मर्जी के, बिना काउंसलर के अध्यक्षता में आप कोई भी प्रोग्राम एमसीडी का नहीं कर सकते हो। काउंसलर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन काउंसलर उसकी अध्यक्षता करेगी ही करेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कार्ड में सबके नाम है। ये चीफ गेस्ट में राजा इकबाल जी जो मेयर आते हैं, ये भगवान सिंह यादव जी जो डिप्टी मेयर आते हैं, जो सत्या शर्मा जी जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी की वो भी आती हैं, अश्विनी कुमार जी, परवेश भाई जी जो लीडर ऑपोजिशन है वो भी आते हैं, दोनों डीसी आते हैं, योगिता जी आती हैं, दूसरे वार्ड के काउंसलर आते हैं, लेकिन जो वार्ड के काउंसलर उसको नहीं बुलाया जाता है। तो ये दलित, और मुझे तो लगता था कि जो एमसीडी के कमिश्नर साहब हैं ये सारे काउंसलरों को लेके चलते हैं, चाहे जनरल हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, सबको लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एमसीडी के कमिश्नर साहब हैं वो झुक गए, वो बीजेपी के साथ में झुक गए और एक दलित महिला के साथ में, एक दलित काउंसलर के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। मैं यहाँ के जनरल सीट से चुनाव जीत के आई हूँ। एक रजवाटे को जिनका 50 साल से यहाँ पे सत्ता चल रही थी, उसका सत्ता को खत्म करके मैं यहाँ से चुनाव अकेले जीत के यहाँ से आई हूँ। और एक मैं दलित समाज, एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। आज एक दलित समाज की महिला के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके कानूनों को, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। और इससे पहले भी एलजी साहब बेस्ट वंडर पार्क आए थे, वहां पर पूरा बोर्ड लगा, वहां पे प्रोग्राम हुआ, जबकि मैं वहां के काउंसलर थी। एलजी साहब ने मेरा नाम तक नहीं डाला है। उसके बाद में उसका निजामुद्दीन बस्ती में उसका पार्किंग का उद्घाटन हुआ, एलजी साहब आए, अश्विनी कुमार जी आए, ज्ञानेश भारती जी आए, सारे लीडर आए, वो गौतम गंभीर जी भी आए। वहाँ पर भी मेरा नाम नहीं डाला गया, वहाँ पर भी मेरे साथ में अपमान हुआ। यहाँ पर कमिश्नर जी यहाँ पर आए थे, क्या बोलते हैं, ये शहीदी पार्क में कमिश्नर जी आए, उन्होंने प्रोग्राम वहाँ पर किया, वहाँ पर भी ऐसे मेरे साथ में किया। ना मुझे इनवाइट किया गया, ना मेरा नाम डाला गया। मैंने कमिश्नर साहब, मैंने डीसी साहब को कॉल करके बोला कल, डीसी साहब ये गलत हो रहा है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ की काउंसलर हूँ और यहाँ की चुनी हुई एक दलित समाज की महिला काउंसलर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा हम बताते हैं आपको। कोई रिप्लाई नहीं आया, ना योगिता जी का कोई रिप्लाई आया। नेता विपक्ष ने, हमारे अंकुश नारंग जी ने मेयर से बात की, मेयर ने कहा कार्ड छप गया, कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे ऑफिस में मेरे एमसीडी वालों के अधिकारी, एसी से जब मेरी बात हुई तो एसी ने कहा जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से डायरेक्शन है जी, हम आपका नाम नहीं डाल सकते हैं। तो ये बताइए, ये एमसीडी, ये कोई सरकार, ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, ये सरकारी प्रोग्राम था, ये एमसीडी का प्रोग्राम था। इसमें काउंसलर के अध्यक्षता में प्रोग्राम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये मेरे साथ में हनन हो रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरे साथ में इसलिए हनन हो रहा है क्योंकि मैं एक दलित समाज से हूँ, मैं एक महिला हूँ। एक महिला को ये बगल में नहीं बैठा सकते, एक दलित समाज की महिला को ये बगल में नहीं बैठा सकते, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है और मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, मेरे अधिकारों को हनन हो रहा है। मेरी ये मांग है कि मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, मैं जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे वार्ड में कमिश्नर भी आ रहा, मेरे वार्ड में मेयर भी आ रहा, मेरे वार्ड में डिप्टी मेयर भी आ रहा है, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी आ रही है और काउंसलर को, एक दलित काउंसलर को पूछा तक नहीं जाता है क्योंकि वो एक दलित समाज से है।